मजमून समाजी साइंस जमात दहम स्कोरिंग और पासिंग पैकेज मुतवक्का 2 मार्क्स के सवालात के जवाबात का सिलसिलावार सीरीज चहरुम। तो हमारा इस सीरीज का पहला सवाल जजीरे नुमा सतह मरतफा की अहमियत या फ़वाइद या इस्तेमालात क्या हैं। तो हमारा मुतवक्का जवाब जजीरे नुमा सतह मरतफा मादनियात से मालामाल हैं, घने जंगलात और हयातियाती तनव्वुर पाया जाता है। यहाँ ये काली मिट्टी से ढके हुए हैं। यहाँ मशहूर दरियाई आबशार मौजूद हैं। जजीरेनुमा सतह मरतफा कई नदियों का मंबा हैं। ये पन बिजली घर या बरकी कुव्वत पैदा करने के लिए बहुत मुफीद है। इसमें मशहूर हिली स्टेशंस मौजूद हैं। नेक्स्ट, साहिली मैदानों की क्या अहमियत है। जवाब, साहिली मैदान गैर मुल्की तिजारत या बैनुल अक़वामी तिजारत को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये माहीगिरी के लिए मुफीद है। साहिली मैदान जहाज साजी, तामीरी, ज़राअत, नमक की पैदावार के लिए बहुत मौजू हैं। ये सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं और ये नेविगेशन या समंदरी सफ़र के लिए मुफीद। नेक्स्ट जो बाब है हिंदुस्तान के मौसम। सवाल है मानसूनी हवाओं के साथ हिंदुस्तानी ज़राअत एक जुआ है, बहस कीजिए। जवाब, जुनूबी मगरिबी मानसून हिंदुस्तान की ज़राअत पर ज़्यादा काबू में रखता है। बारिश की कमी खुश्क साली का बास बनती है। जब बारिश ज़्यादा होती है तो सैलाब आते हैं, वो जानी व माली तबाही का बास भी बनते हैं। अगला सवाल, हिंदुस्तानी आबो हवा पर कौन से अवामिल मुतासिर करते हैं या अवामिल असर करते हैं। जवाब, अर्ज़ बलद, तुलुल बलद, आबी ज़खायर, पहाड़ी सिलसिले, मानसूनी हवाएं, समंदरी लहरें या करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान के अहम मौसम कौन कौन से हैं। जवाब, मौसम सरमा या सर्दियों का मौसम दिसंबर ता फरवरी, मौसम गर्मा या गर्मी का मौसम मार्च से मई तक, जुनूबी मगरिबी मानसूनी मौसम या बारिश का मौसम जून ता वसत सितंबर, मानसून की पसपाई का मौसम या जुनूबी मशरिकी मानसून का मौसम अक्टूबर ता नवंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान में मकामी तौर पर होने वाली रिवायती बारिश का नाम बताइए। मकामी तौर पर। जवाब, उत्तर प्रदेश में आंधी, मगरिबी बंगाल में काल बैसाखी, केरल में आमों की फव्वारे या अंबानी बारिश और कर्नाटक में काफी शावर्स या फव्वारे। अगला बाब है अवामी मालिया और बजटिंग। सवाल, बजट कितने किस्म के होते हैं। तो 3 किस्म के होते हैं। पहला बचत या सरप्लस बजट, खसारे का बजट और मुतवाजन बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवामी अखराजात के अकसाम कौन से हैं। 2 हैं। जवाब, सरमायाकारी या सरमाया के अखराजात या खर्चो अखराजात। सेकेंड वन, माल गुजारी या महसूलाती आमदनी के खर्चो अखराजात। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसूबा बंद अखराजात के अकसाम की फहरिस्त बनाइए। जवाब, पहला माशी या माली खदमात, सेकेंड वन समाजी खदमात, थर्ड वन उमूमी खिदमात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराए रास्त डायरेक्ट टैक्स के अहम अकसाम के नाम बताइए। जवाब, जाती या आमदनी की टैक्स, सेकेंड वन कंपनी या कारपोरेट टैक्स, थर्ड वन जायदाद या वेल्थ टैक्स एंड फोर्थ वन स्टैंप ड्यूटी टैक्स। इसको मैंने कौंस में इसलिए भी रख दिया है क्योंकि नेक्स्ट आपके जो इम्तिहान में खास करके गूगल ट्रांसलेशन को ही रखा जाता है, इसलिए मैंने किताबी और गूगल दोनों ट्रांसलेशन आपके पास रख दिए हैं। नेक्स्ट, बिल वास्ता टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स के अहम अकसाम का जिक्र करें। जवाब, मरकजी चंगी या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेकेंड वन दरामदात या बरामदात टैक्स, थर्ड मुलाजिमती या सर्विस टैक्स, फोर्थ वन गैर मुल्की सफरी सयाहों पर आयद करदा टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगैर टैक्स के या नॉन टैक्स की आमदनी की बुनियादी अकसाम या पहलू कौन से या क्या हैं। जवाब, आरबीआई की तरफ से कमाया गया खालिस मुनाफा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, हिंदुस्तानी रेलवे की तरफ से हासिल होने वाला मुनाफा, महकमा डाक और टेलीकम्युनिकेशन के महकमों से हासिल होने वाली आमदनी, अवामी हल्के के सनतों से हासिल होने वाली आमदनी, सिक्कों और टकसालों से हासिल होने वाली आमदनी, मुख्तलिफ फीस और जुर्माने की आमदनी। नेक्स्ट सबक जो है हमारा सारिफिन की तालीम और तहफ़्फ़ुज़। पहला सवाल, अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी के नज़र में सारिफिन की 4 बुनियादी हुकूक के नाम कौन से हैं। तो जवाब, तहफ़्फ़ुज़ का हक, इंतखाब करने का हक, मालूमात का हक और
सुनने या सुनवाई करने का हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारिफीन तहरीक के अहम मकासद या अहमियत क्या है? जवाब, ये एक्ट तहफ़्फ़ुज़ और मयार को अहमियत देता है, ख़तरनाक अशिया की पैदावार और फ़रोख्त से गुरेज करने पर जोर देता है, मार्केट में तिजारती बदउनवानी या करप्ट प्रैक्टिसेस नकली कारोबार को रोकथाम करता है, मयार, वज़न, पैमाइश और कीमतों पर निगरानी रखता है, तिजारत की लेन देन के नतीजे में पैदा होने वाले कई परेशानियों को सूरत में सारिफीन को मुआवजा दिलवाता है और कंज्यूमर एजुकेशन या सारिफी तालीम के जरिए से सारिफीन में बेदारी पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारिफीन के हुकूक को फरोग देने वाले एक्ट के नाम बताइए। तो जवाब, पहला जरूरी अशिया का एक्ट, दूसरा नाप तोल का एक्ट, तीसरा नकली गिजाई अशिया पर ममानियत का एक्ट, चौथा 1986 हुकूमत हिंद के सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट। यहाँ पर सारिफीन का स्वाद आना चाहिए था, वो ठीक कर लें। नेक्स्ट, सारिफी अदालतों में शिकायत दर्ज करवाने के लिए किन तरीकों पर अमल करना चाहिए? तो जवाब, मुकदमा दर्ज करने के लिए कोई मुकर्रर करदा दरख्वास्त नमूना या फॉर्मेट नहीं होता। इसे शिकायत आप टाइपिंग भी कर सकते हैं या तो हाथ से लिखाई हुई भी चल जाएगा, दस्ती। शिकायत में इस शख्स का नाम, पता शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट, जिस शख्स से या तंजीम के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं, इसका पता, नाम के साथ में वाज़ा तौर पर जिक्र होना चाहिए। सामान की तफसीलात जिनसे नुकसान हुआ है और नुकसान की रकम वाज़ा तौर पर बयान करना चाहिए। बिल या रसीद मुंसलिक यानी उसे अटैच्ड हो। शिकायत के लिए कोई भी फीस या स्टैंप ड्यूटी नहीं होती, किसी वकील की जरूरत भी नहीं होती, आप खुद क्या है जज के सामने अपना केस रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारिफीन की तनाज़ात को दूर करने के लिए कौन से इजाला एजेंसियां मौजूद हैं? रीएड्रेसल एजेंसीज कौन कौन से हैं? ज़िलाई फोरम, रियासती कमीशन एंड कौमी कमीशन। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बहुत जल्द 3 मार्च के मुतवक्का एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हल करके डाल दें।